आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। रोहिणी आचार्य के नागरिकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भाजपा से लेकर जदयू ने सवाल खड़े कर दिए हैं और यहाँ तक कि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कह दिया है कि वो विदेशी मूल की हैं, भारत की नहीं है। और इसी बात पर जब जगदानंद सिंह से बात किया गया तो जगदानंद सिंह ने कहा कि नीतीश पर तो मुझे बोलना भी शर्म महसूस होता है, मरे हुए के बारे में क्या कुछ बोला जा सकता है। और इसी पर हम सवाल जानने आ जाए हैं और हमारे साथ हैं अरविंद निषाद, जदयू के प्रवक्ता हैं, प्रदेश के कद्दावर प्रवक्ता हैं, तमाम बहसों में हमेशा शामिल होते हैं। उन्हीं से जानते हैं। अरविंद जी, बहुत बड़ा आरोप मरे हुए हैं। अब जगदा बाबू की जो भाषा शैली है, यह भाषा शैली किस प्रकार की भाषा शैली है, मैं आप पर छोड़ता हूं, प्रदेशवासियों देशवासियों पर छोड़ता हूं। एक जीवंत मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार की पिछले 18 वर्षों से सेवा कर रहे हैं और इनके दामन पर कोई दाग नहीं लगा है। जगदा बाबू को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जिस जगदा बाबू पर हम लोग तरह तरह की बातें किया करते थे, वो जगदा बाबू परिवारवाद के आकंठ में डूबे हुए हैं। कौन सी शुचिता की बात करते हैं? जगदा बाबू के पास बोलने के लिए क्या है? जगदा बाबू के पास कौन सा राजनीतिक आचरण बचा हुआ है? कभी उनको तेज प्रताप यादव अपमानित करता है, कभी तेज प्रताप यादव उनको ऑफिस में घुसने नहीं देने का ऐलान करता है, कभी इसका जवाब उन्होंने दिया है। जगदा बाबू राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन इस भीषण लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव जी प्रचार में शामिल हो रहे हैं, लेकिन एकाध दिन अपने हेलीकॉप्टर में उनको जगह दिया है क्या? ऐसे प्रदेश अध्यक्ष रहने से क्या फायदा? कौन सी कुर्सी संभाल रहे हैं भाई? आपकी कोई भूमिका नहीं इस लोकसभा चुनाव में दिखाई पड़ रही है कि राष्ट्रीय जनता दल का कोई प्रदेश अध्यक्ष है क्या इस बिहार में? आप जगदा बाबू आप तो ऐसे न थे। आप कब से हो गए हैं चरण वंदना करने वाले? चरण वंदना के आदि नहीं हो जगदा बाबू। इससे जगदा बाबू से ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। अरविंद जी, चरण वंदना क्यों कर रहे हैं? क्या कहीं इससे आगे का भाई इसलिए मैंने बताया ना कि परिवारवाद के आकंठ में डूबे हैं। बेटा बक्सर से चुनाव लड़ रहा है। एक बेटा हमारी पार्टी का प्रदेश महासचिव हुआ करता था, अजीत कुमार। किस परंपरा विचारधारा की बात कर रहे हैं? अभी गिनती के 3 के पहले तक अजीत जी हमारी पार्टी के महासचिव थे। आखिर हमारे मुख्यमंत्री जी की नीतियों से प्रभावित होकर के ही ना वो थे। तो पहले अपने कुछ दिन तक महासचिव रहे जदयू के अजीत कुमार जी से बात कर लेते, बेटे से बात कर लेते। क्या जगदा बाबू, उनके प्रश्नों का उत्तर देना मेरे लिए मुनासिब नहीं। कह रहे हैं कि हार आप लोगों की हो रही है, इसीलिए आप लोग सब हथकंडे। चुनौती है राजद के लिए इस लोकसभा चुनाव में खाता खोलने का। 2019 के लोकसभा चुनाव में राजद शून्य लड्डू, इस बार भी बिहार की जनता लड्डू परोस देगी राजद की थाली में। कैसे कह रहे हैं? लोग भी कह रहे हैं कि 19 में भी लालू जी, तेजस्वी जी कह रहे थे कि हम 40 में 40 जीत रहे हैं। परिणाम क्या आया? लड्डू। परिणाम क्या आया? शून्य। तो इस बार भी परिणाम कुछ वैसा ही प्रतीत हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है। अभी तक हुए चुनाव में जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है क्षेत्र से, सभी जगह एनडीए समर्थित उम्मीदवार जीत रहे हैं। जगदा बाबू ये कहते हैं, देखिए 32 साल का एक नौजवान युवा जो है प्रधानमंत्री को बार बार बिहार बुला ले। अब जगदा बाबू
यही तो मैं कह रहा हूं कि चरण वंदना कर रहे हैं। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सभी राज्यों में डिमांड्स है और एनडीए के वो केंद्रीय स्तर के सर्वमान्य नेता हैं। कल बम्बई में व्यापक रैली आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हुआ, इसके पहले उनका उत्तर प्रदेश में सभा हुआ, बंगाल में, साउथ के राज्यों में, कहाँ नहीं जा रहे हैं। इस गर्मी में, इस लगातार अरविंद जी कितनी सीटें जदयू के पास, कितनी सीटें? 16 की 16 सीटें और एनडीए की 40 की 40 सीटें हम बिहार में जीतने जा रहे हैं। पक्का पक्का। चलिए, तमाम वादे, तमाम दावे हो रहे हैं कि 40 में 40 हम जीतेंगे, लेकिन बिहार की जनता किसके तरफ जाएगी ये तो 4 जून को निश्चित तौर पर पता चलेगा। लेकिन दावे निश्चित तौर पर तमाम पार्टियों के हैं। अब देखना ये होगा कि जनता किसके साथ है। मनोज चतुर्वेदी, पटना।